जिसमें हम आपको जनता के हित में होने वाले कार्यों से आपको अवगत कराते हैं। और भारत की आबादी 138 करोड़ है और इसकी लगभग 60% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी कृषि का अहम योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार कृषि कार्यों में आने वाली असुविधाजनक को दूर करने के लिए समय समय पर योजनाओं को संचालित करती रहती है, ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं में खेत से लेकर घर तक की व्यवस्था, इन सब का उद्देश्य निहित है। आज हम आपको किसानों के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आप भी इसका लाभ उठा सके। अगर आप नहीं देख रहे हैं या फिर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो आप इससे रूबरू हो सके। किसानों के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पीएम किसान एफपीओ योजना 2022। इस योजना से किसानों को कितना होगा लाभ? किसान एफपीओ की क्या है भूमिका? योजना का लाभ कैसे उठाएं? पीएम किसान एफपीओ 2022 के लिए कैसे करें आवेदन? आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होती है जरूरत? आज जनहित में सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार द्वारा संचालित देश में किसानों की स्थिति सुधारने के लिए लाई गई योजना के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। खेती करने से उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। इन किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान एफपीओ योजना 2022 को शुरू किया है। पहले आपको समझाते हैं कि एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। दरअसल एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको किसान उत्पादक संगठन कहा जाता है, और इस योजना के जरिए किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ को केंद्र सरकार द्वारा 15-15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना है और साथ ही इस योजना के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करना और किसानों के हित में कार्य करना इसका मूल रूप कार्य है। प्रधानमंत्री किसान एफपीओ स्कीम 2022 के जरिए देश के किसानों को उसी तरह का फायदा होगा जैसे कारोबार में होता है। चलिए अब यहाँ ये समझाते हैं कि इस योजना का लाभ किस वर्ग के किसानों को मिलेगा। पीएम किसान एफपीओ योजना उन किसानों के लिए आरंभ की गई है जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम कृषि भूमि पर मालिकाना हक है। इस योजना की 5 साल की अवधि पूरा करने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों का अपना खुद का व्यवसाय आरंभ करने के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान ऋण के रूप में दी जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये लाभ तो मिल गया, लेकिन ब्याज दर क्या होगा? तो ध्यान से सुनिए। इस योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण पर सरकार द्वारा कोई भी भारी ब्याज शुल्क नहीं वसूला जाएगा। अब आप ये भी जान लें कि मोदी सरकार 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाएगी। साल 2024 तक इस पर 6865 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार हर एफपीओ किसानों को 5 साल के लिए सरकारी समर्थन दिया जाएगा। केंद्र सरकार संगठन के काम को देखने के बाद 15 लाख रुपए की सहायता देगी। सन 2023 से 24 तक इस योजना के अंतर्गत 10,000 एफपीओ समूह बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। ये समूह सरकार और उसके स्वायत्त निकाय एसएफएसी इंडिया मिलकर बनाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 10,000 एसपीओ के लिए 4496 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से 2027 से 2028 तक 2370 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के माध्यम से 2027 से 28 तक कुल 6886 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को पहुंचाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसानों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से कृषि उद्यमी कौशल भी विकसित होगा।
नए एफपीओ को सरकार की ओर से 5 साल तक के लिए हैंड होल्डिंग और सहायता भी प्रदान की जाएगी। इससे कुल 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना का मकसद किसी उद्योग के बराबर ही खेती से मुनाफा हासिल करना है। आपको बता दें कि देश में कृषि का विस्तार होगा और किसानों के आर्थिक हालात भी इस योजना से बेहतर होंगे। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली धनराशि नगद दी जाएगी। अब योजना से जुड़ी सबसे अहम बात, जो भी आवेदक है उसे इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वो सरकार के मापदंडों पर खरा उतरेगा। इसके लिए आवेदक को पेशे से किसान होना चाहिए, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, साथ ही प्लेन क्षेत्र में एक एफपीओ में कम से कम 300 सदस्य होने चाहिए। अगर पहाड़ी क्षेत्र से आप हैं तो एक एफपीओ में कम से कम 100 सदस्य होने चाहिए। वहीं एफपीओ के पास स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी अनिवार्य है और उसे समूह का हिस्सा होना भी अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ज़रूरत होती है वो आप कहीं लिख लें ताकि आपको याद रहे। इसमें आवेदन करने के लिए आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ज़मीन के कागजात, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर, इन बातों का आप खासा ध्यान रखें। 26 नवंबर 2020 को 5 जिलों में एफपीओ का शुभारंभ किया गया। ये 5 जिले मध्य प्रदेश का मुरैना, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, बिहार का पूर्वी चंपारण, राजस्थान का भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का नाफेड है। सभी किसान जो पीएम किसान एफपीओ योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180027000224। आपको एक बार फिर बता दें कि सभी छोटे और सीमांत किसान इस योजना का लाभ उठा करके इसका लाभ ले रहे हैं। फिलहाल हमारे आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम अपडेट्स जो है वो हम आप तक लेकर के आते रहेंगे और जनहित के नेक्स्ट एपिसोड में किसानों के हित के लिए वो कौन से और कार्य हैं जो सरकार द्वारा संचालित है, जानने के लिए देखिए हमारी ये ऐसी खास रिपोर्ट देखते रहिएगा। फिलहाल तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।